ये तो बहुत सुंदर है बेटा। देखो क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेमा पटेल ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं गाइस आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ठंडे एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ और आज बहुत भागी हूँ, मैं बहुत भागी हूँ। मैं आज सच्ची बता रही हूँ, जो सुबह से मेरी नींद खुली है और सुबह से मैं भागी रही हूँ। तो भागते भागते पता नहीं कैसे आज दो पार्टी की है हमने। तो आप लोगों के साथ वही शेयर करना चाह रही हूँ। दोनों पार्टी में क्या क्या किया हमने, एंजॉय किया। दोनों ही अलग चीज़ें थी, लेकिन जो पहली वाली पार्टी है ना, उसमें मेरी लाइफ का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ऐसा मैंने एंजॉय नहीं किया था कभी। और दोनों पार्टी में अलग अलग लोगों के साथ मैंने किया है। एक पार्टी एक बच्चे के साथ किया, दूसरा पार्टी दूसरे बच्चे के साथ किया। क्यों किया ये आप लोगों को फुल ब्लॉग जब देखेंगे तो पता चलेगा कि क्यों हुआ ऐसा। और पता है, अभी सर्दियों के मौसम में ना कपड़े मेरे घर में पूरे फैले हुए हैं। मैं सच बता रही हूँ, पूरा घर ना कपड़ों से भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि कपड़े सूख नहीं रहे हैं। मशीन मतलब क्या होता है ना, मशीन के से निकले कपड़े भी नहीं सूख पा रहे, इतनी खराब स्थिति है। और ना पूरा घर एकदम जैसे लग रहा है चिड़ियाघर बना हुआ है मेरा। कपड़े कितने भी सरियाओ यार, कितने भी तय लगाती हूँ, फिर भी कपड़े एकदम ऐसे फैले के फैले रह जाते हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा है दिन भर भागते भागते। एक तो सर्दी के मौसम में आलस बहुत अच्छा आता है, सच्ची बता रही हूँ, सबसे अच्छा लगता है आलस करना सर्दियों के मौसम में। और सोना बहुत अच्छा लगता है। सोना। और मेरा सोना आ गया। और देखिए इधर भी कपड़े, बस कपड़े ही कपड़े। अभी तो हम लोग बाहर गए तो ऐसे ही कपड़े पूरे फैले पड़े हुए हैं। इधर आ जाओ बेटा। आना है तुम्हें? ठीक है, नहीं आना है तो बताओ। आना है तो देखिए, फिर ये मेरा छोटे लाल है। दूसरी पार्टी में ये सो रहा था, पर इसको सबने बहुत मिस किया। जहाँ हम लोग गए थे सबने इसको बहुत मिस किया है ना बेटू? तो गाइस ब्लॉग में आगे बने रहिएगा, और कहाँ कहाँ गए, क्यों गए, कैसे गए, सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे मेरे वीडियो को बहुत प्यार देते हो आप लोग, वैसे ही मेरे ब्लॉग को भी बहुत प्यार दीजिए। मेरे शॉर्ट्स को जैसे बहुत प्यार देते हैं, वैसे ही मेरे वीडियो को भी बहुत प्यार दीजिएगा। आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं आप लोग, थैंक यू सो मच। और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट देख के ना मैं और भी इनकरेज होती हूँ, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा मेरे ब्लॉग में भी, जैसे आप लोग शॉर्ट्स में करते हो। तो गाइस चलिए फिर ब्लॉग में आगे बने रहिए। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग एक बार ज़रूर आप लोग बताइएगा। तो फिर आगे ब्लॉग में मिलते हैं। क्या है बेटा? हाँ, औ से औरत है बेटा, औषधि है, औषधि है वो। से अंगूर है, अंग है, ये अंग से अंगूर। हाँ, यहाँ देख। तो गाइज हम लोग पहुँच गए हैं दिव्यम के स्कूल, और दिव्यम के स्कूल में है बाल मेला। तो सारे बच्चों ने ये बनाया है, और ये दिव्यम का क्लास है। और जो आर वाला आपको दिख रहा है, ये दिव्यम का प्रोजेक्ट है, आर फॉर रैट। बाकी और बच्चों ने बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर से बनाया है सबने। आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं। और ये सारे पता है नर्सरी के बच्चों ने बनाया है, नर्सरी के बच्चों का क्लासरूम है ये। और दिव्यम की मस्ती तो आप देख ही सकते हो, इतनी मस्ती कर रहा था, इतनी मस्ती कर रहा था ना, उसने इतना एंजॉय किया इस बाल मेला को कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत एंजॉय किया इसने। मम्मा इधर चलो ना, मम्मा इधर चलो ना, मम्मा, ऐसा करके पूरी क्लास मुझे खुद से घुमाया है। जितनी क्लास वो खुद भी नहीं घूमा होगा, बट फिर भी वो सारे क्लास में मुझे ले जाकर बता रहा है, मम्मा ये देखिए, मम्मा ये देखिए, मम्मी इधर आइए ना, मम्मी इधर आइए ना। आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें बता रहा है, झाँक झाँक के देख रहा है बिल्कुल। और बाल मेला का ये था, ये देखो जू बना हुआ था, तो बच्चों ने जू बनाया था। यहाँ पे इग्लू बना हुआ है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी गाइज। मैंने तो ऐसा वाला मेला पहली बार देखा है। व्योम के स्कूल में तो मैंने नहीं देखा कभी इस तरह का। इसमें बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़, बच्चों की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी दिखी इसमें। इतने छोटे, इस जो ब्रांच है इसका ना, इसमें 5th तक ही आई थिंक है क्लास। और
उसमें ही सारे 5th तक के बच्चों ने ही इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं, और मैं थोड़ा सा इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो शूट करके लाई हूँ कि आप लोग इस चीज़ को एंजॉय करिए। बच्चे भी कितने बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाते हैं, आप देख सकते हो। उधर डॉल बनाए हैं तो बिल्कुल कप से बनाया हुआ है, बटरफ्लाई है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और दिव्यम कितना कूद रहा है, कितना मस्ती कर रहा है ये। बिल्कुल ऐसे ही इसका चलता रहता है। देखो कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, ये बता रहा है। देखो ये मुझे लग रहा है आई थिंक शिप है। ये देखो क्या है, दिव्यांशु कुछ करके है। और ये पोस्ट ऑफिस है, बॉल फुटबॉल है। तो मतलब एक क्लास था जिसमें केवल स्पोर्ट्स बने हुए थे, और ये तो सबसे मस्त प्रोजेक्ट था गाइज। एक ये वाला जो इतना लंबा है ना, कप के साथ बिल्कुल बनाया हुआ है, जो पेपर कप होता है ना जिसपे पानी पीते हैं हम लोग, वो वाला कप है। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, कितना खूबसूरत सा है, बिल्कुल मस्त मस्त हैं। कॉटन्स के बहुत सारे, सेंटा है यहाँ पे, क्रिसमस स्पेशल है मुझे लग रहा है। तो और दिव्यम की मस्ती तो बस एकदम चालू है। बहुत सुंदर था। और ऐसे ही हमने घूम घूम के बनाया है बिल्कुल वीडियो को। और लेकिन पता है मैं एकदम ना बिल्कुल से चढ़ते चढ़ते ऊपर थक गई थी। करीब करीब मुझे लगता है 3rd-4th फ्लोर तक था, ये 4th फ्लोर तक था। तो मैं ना बिल्कुल एकदम थक गई चढ़ते चढ़ते। उतरते टाइम तो बिल्कुल कुछ फील नहीं होता है ऐसा। और देखिए कितना सुंदर सुंदर सा चीज़ है ना ये। कुछ ट्रेडिशन भी थे ऐसे, और कहीं माता की ये लगता है, मुझे लग रहा है फ़ोटो थी। कितना खूबसूरत खूबसूरत सा प्रोजेक्ट है। आप लोग ही बताना कि क्या बच्चे कितनी मेहनत करे होंगे, उनके गार्जियन, भाई जो भी है, मम्मियाँ पापा। ये देखो रोबोट है, रॉकेट है। दिव्यम को ये सारी चीज़ें तो बहुत पसंद है, वो बार बार जाके। और कितना अच्छा एंजॉय कर रहा है ये बच्चा, बिल्कुल इधर उधर नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें देख रहा है, अच्छे से गौर से देख रहा है बिल्कुल। ऐसे इसका सारा कुछ चल रहा है। और ये पता नहीं क्या था, मुझे भी नहीं समझ में आया। यहाँ पे देखो स्टीमर है, मुझे लग रहा है ये कुतुब मीनार था आई थिंक। मैं तो वीडियो भी बना रही थी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाई, मतलब इतने बारीकी से मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर क्लास में तो मैं रही नहीं। इतने सारे क्लास थे, सारे क्लास को मुझे देखना था कैसे कैसे बच्चों ने बनाया है, तो इस वजह से थोड़ा सा और दिव्यम का तो मन ही नहीं भर रहा है। मैं बोल रही हूँ बेटा आप छोड़ दो। और ये देखो ये क्या ना, जैसे गांव में बनाते हैं वो वाला, क्या बोलते हैं, खेतों में उस टाइप की चीज़ें हैं ना वो। मुझे ऐसा लग रहा है, ये पता नहीं क्या था गाइस। ये देखो इस वाले में सारे स्पोर्ट्स वाले ही बने हुए हैं प्रोजेक्ट, सारे स्पोर्ट्स के बने हुए हैं। क्लासरूम देख लो, सारा चीज़ स्पोर्ट्स का ही इसमें है मुझे लग रहा है। ये फ्लावर भी बहुत खूबसूरत सा दिख रहा था। फिर हम पहुंच गए अगले क्लास। तो ऐसे करते करते ना पूरी क्लास हमने घूमी है। आई थिंक एक भी क्लास मैंने मिस नहीं किया है, सारी क्लास में मैं घूमी हूँ। और दिव्या खा दो मम्मा को क्या क्या है। और गाइज ये देखो सबसे मस्त स्वच्छ भारत अभियान, इसमें सारी चीज़ें बच्चों ने बिल्कुल ऐसा लग रहा था सच में रियल बाथरूम में हम गए हुए हैं। तो इतनी मेहनत करके बच्चों ने बनाया, सच्ची यार अमेजिंग, बहुत बढ़िया। यहाँ पे पता नहीं ये क्या था, रुपये वगैरह भी रखे हुए थे उसमें। और उसके बाद क्या है कि ये देखो ये पटना का मुझे लग रहा है ना, वो गंगा पे बना हुआ ब्रिज है। गंगा से उस पार जाने के लिए नीचे से ट्रेन जाती है और ऊपर से रोड है, और नीचे से रेलवे ट्रैक है, वो वाला है। और इतनी अच्छी डॉल बनाई हुई है। और गाइज ये फिर दिव्यम को एक टीचर है ना, वो इस क्लास की जो टीचर थी वो लेके जाती है उसको प्यार करने के लिए, और बोल रही है तुम क्या बना रहे हो, तुम क्या बनाए हो, ऐसे करके उसको थोड़ा सा ऐसे दबाया, प्यार किया और फिर छोड़ दिया। और ये देखो ये सारी चीज़ें हैं, ये पता नहीं क्या है यार, कुछ चीज़ें तो मुझे भी समझ नहीं आ रही थी क्या बनाया हुआ है। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और फिर ये देखो किसी ने
जू तो बहुत सारे थे, जू बहुत सारा बनाया था बच्चों ने, लेकिन हर किसी का कुछ मतलब ऐसा साइंस से भी रिलेटेड था। यहाँ देखो रैबिट बना हुआ है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें बनी हुई थी। और उसके बाद फिर इतना खूबसूरत सा चीज़ है, ये पता नहीं क्या ही बनाया है बच्चों ने, बहुत पर देखने में बहुत अच्छा लग रहा था बिल्कुल से। और मैं सोचती हूँ आजकल के बच्चों में इतना टैलेंट कहाँ से आता है यार। और अब तो सारे बच्चों की मम्मियाँ और पापा भी टैलेंटेड हो गए हैं, क्योंकि उनको भी ये सारे प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं। तो जो हम मम्मी और पापा लोग जो भी मतलब ये वाला चीज़ नहीं किए हैं, ये देखो फूल ऐसे उगाया हुआ था बिल्कुल गार्डन जैसा, तो उनको मतलब भी वो सारी चीज़ें करने के लिए मोबाइल है जो क्रिएटिव बना देता है लोगों को। और यहाँ भी तरह तरह की चीज़ें हैं गाइस, बिल्कुल ये लैपटॉप बनाया, ये वाला जो था ना क्लासरूम, ये साइंस वाला था, बिल्कुल टेक्नोलॉजी वाला, आईटी सेक्टर से। और इस प्रोजेक्ट के ज़रिए पता है हम अपने सपने भी पूरे कर लेते हैं। हमें तो ये मौके मिले नहीं थे प्रोजेक्ट वगैरह ज़्यादा बनाने का, तो ये चीज़ें हम बच्चों के साथ कर लेते हैं। और पता है ये जो ट्रांजिस्टर है ना, ये बजता भी, आप देखना इसको मैं प्ले करवाऊँ। और गाइज वो ट्रांजिस्टर में ना ये गाना बज रहा है यहाँ पे, तो ये मैं कॉपीराइट की वजह से मैंने मतलब वो कर देता है, दिक्कत हो जाती है वीडियो में ज़रा सा के लिए, तो वो बज रहा है। तो बच्चों की क्रिएटिविटी देखो यार, मतलब क्या क्या बच्चे कर रहे हैं, कितना दिमाग यूज़ कर रहे हैं। और फाइनली हम पहुँच गए ऊपर, बच्चों के लिए स्टॉल लगा हुआ था खाने पीने के लिए, हम सब के लिए। तो ये देखो ये भी बहुत ही बृहद तरीके से लगा हुआ था। तो ऐसा यहाँ पे बर्गर थे, और उसके बाद मोमोज़ था, मोमोज के बाद फिर ये क्या बोलते हैं, चाट था, गोलगप्पे थे और बटाटा पूड़ी था। तो इतनी चीज़ें थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी, चाय था, कुरकुरे वगैरह थे, तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने पर कुछ ज़्यादा नहीं खाया, दिव्यम ने बर्गर खाया और मैंने मोमोज खाया। ठीक है, तो बस ऐसे ही खा के नीचे आ गए हम लोग, और कुछ नहीं खाया हमने। और फिर खाते पीते हम नीचे उतर गए, चूँकि खाते हुए मैंने लिया नहीं। यहाँ पे दिव्यम को चाहिए था बर्गर, तो बर्गर के लिए हम देखो बर्गर के सामने वो खड़ा है और उसको बर्गर ही चाहिए होता है। पर अच्छा बना हुआ था, जो भी था ना आइटम, 4-5 चीज़ें ही थी पर अच्छी बनी हुई थी। जो मैंने 2 चीज़ खाई वो तो बहुत अच्छी लग रही थी। फिर फाइनली हम पार्क पहुँच गए। देवू, ए देवू, ए देवू, इधर तो देख लो यार एक बार, हेलो तो बोल दो। और पार्क में आके देखो ये दिव्यम ऐसे सो गया इस झूले पे। ये झूला भी लॉक था और अंदर से ही हल्का हल्का हिलाते रहते हैं इस झूले पे। ये बड़ा अच्छा न्यू टाइप का झूला है थोड़ा सा। और गाइस ये सब बच्चों को ऐसे खेलते देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। हम भी बहुत खेलते थे जब 7th 8th 9th में थे, तो बहुत ऐसे खेल खेलते थे झूले पे और ये वो। और फिर फाइनली हम पहुंच गए, यहाँ चले गए, गाड़ी में बैठ गए। मेरे पति देव आए, थोड़ा निकलना था बाहर कहीं, तो बस वही आ गए और हम लोग सब निकल गए। दिव्यम पता है बिल्कुल आ ही नहीं रहा था, वो बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा डॉक्टर के पास जाना था, वहाँ से हम लोग आ गए। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली यहाँ पे भी। और दिव्यम को देख लो, ये पीछे चला गया अभी बैठने के लिए। और ऐसे ही अभी तो ठंड बहुत है ना, तो ठंड बहुत होने की वजह से रोड पे बहुत ज़्यादा तो ऐसा जाम वगैरह नहीं कुछ मिला मुझे। और फिर हमें रात को जाना था दूसरी पार्टी में, तो हम एक बर्थडे पार्टी में पहुँचे और यहाँ पे ये स्टार्टर था। उसके बाद हमने केक वेक कटिंग हो रही थी, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा केक का लिया। और ये छोटा सा क्यूट सा बाबू है, तो इन्हीं की पार्टी थी बच्चे की। तो ऐसे मैं और बस व्योम ही गए थे पार्टी में, और बाकी तो कोई लोग नहीं गए थे मेरे यहाँ से। दिव्यम और इसके पापा नहीं गए थे, ये तो बाहर का खाते नहीं इसलिए नहीं गए थे। तो बर्थडे पार्टी हमने एंजॉय करा, और एंजॉय करने के बाद थोड़ा सा फ़ोटोशूट होने के बाद ये मेरा प्लेट था, मैंने खाना ले लिया था। और इधर व्योम देखो बैठ के खा रहा है, बट उसको तो दूसरे को देखना, खाने से तो उसको मतलब नहीं रहता। और फिर हम आ गए घर। हे गाइस, तो फाइनली हम आ गए हैं घर वापस। और कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा ज़रूर क्या कैसा लगा। और बहुत ठंड है गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ सोने, और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर। बहुत थक चुकी हूँ मैं।